सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज की सुंदर शाम में एक बार फिर से इकट्ठे होकर हम अपने परमेश्वर को धन्य कहें, उसके जीवित नाम को सराहें। हम अपने खुदा की जो स्वर्ग में है, जीवित है, इबादत करें। हमारा परमेश्वर प्यारो मरा हुआ खुदा नहीं है, वो वह नहीं है जो संसार में लोग ढूंढते हैं, पेड़ों में, पत्थरों में, मूर्तियों में। हमारा खुदा क्या है? जीवित परमेश्वर है। उसका वचन कहता है वो जीवितों का परमेश्वर है और इस पृथ्वी में और स्वर्ग में वो महान है और वो जीवित है और वो न्याय करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होगा। जब सारी जातियां, सारा कुल उसको धन्यवाद कहेंगी और सभी लोग उसको महिमा देंगे, तो हम आज की शाम में प्रभु को धन्य कहते हैं कि हमारा परमेश्वर आज की शाम तक हमें लेकर आया है कि हम आज प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। उस खुदा को जो हमारा परमेश्वर है, जो हमें हर दिन संभालता है, हमारे दिनों में, हमारे महीनों में, हमारे सालों में हमारे लिए वो उत्तम उत्तम करने वाला प्रभु, उस खुदा की हम इबादत करते हैं। सो हमारा परमेश्वर प्रभु आज की शाम में हमें अपने वचन से भरना चाहता है और वो हमें बताना चाहता है कि हमारे जीवनों में क्या होना चाहिए, क्या चीज़ की क्षमा हो सकती है और क्या चीज़ की क्षमा नहीं हो सकती, जो हमें कदापि नहीं करनी है अपने जीवनों में। अगर हमने कर दिया तो उसकी क्षमा ना ही इस लोक में यानी पृथ्वी पर और ना ही ऊपर जब हम अपने स्वर्ग परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, या उस समय में जब हम पश्चाताप करेंगे, इस धरती पर भी हम पश्चाताप करेंगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। तो खुदा का वचन आज हमसे जिस विषय में कहता है कि कुछ एक बात जो है वो हमारे जीवन से कदापि नहीं होनी चाहिए, और उसके विषय में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है मत्ती 12 अध्याय की 31 और 32 आयत में, जिसमें प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। 32 आयत में प्रभु का वचन क्लियरली बताता है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन प्यारो आज के समय में बड़ी ही क्लियर तरीके से हमें बता रहा है कि एक बात हमारे जीवन से कदापि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी क्षमा हमें कहीं भी नहीं मिल पाएगी, और वो है पवित्र आत्मा के विरोध में कहना, उसकी निंदा करना। आमेन। पवित्र आत्मा जिसको परमेश्वर ने इतना होली, इतना पवित्र कहा है कि यद्यपि हमारे जीवन में उसके विरोध में कोई बातें निकल जाएं तो हमें उस बात की कभी माफी नहीं मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में एक बात कहेगा ना, उसकी तो क्षमा मिल जाएगी। उसको पश्चाताप के साथ हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और हमें प्रभु क्षमा कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह जो अपने आप को बड़ा ही नम्र, बड़ा ही दीन दरिद्र करके संसार में आया, हमारे लिए कोड़े खाए सूली पर चढ़ गया, और वो आज हमारा उद्धार करता है। हमारा प्रभु है जिसने हमें पिता से मिलाया है। अब जो हमारे बीच में है वो पवित्र आत्मा है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऊपर जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक दिए जाता हूँ जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें सारी अच्छी बातें बता देगा, तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। तो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि आज हमारे साथ, हमारे बीच में पवित्र आत्मा उपस्थित है। और प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र के विरोध में, मनुष्य के पुत्र के विरोध में यानी यीशु मसीह के विरोध में बातें कहेगा, उसके पाप, उसके गुनाह क्षमा कर दिए जाएंगे। उसकी वो बात कि उसने निंदा की होगी वो क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन यदि पवित्र आत्मा के विरोध में हमने यद्यपि कुछ कह दिया तो हमारे अपराध क्षमा कदापि नहीं करे जा सकते। वो हमारे ऊपर वो स्टैंप लगा दी जाएगी कि हम किस जगह के योग्य हैं, हम क्या स्थान डिजर्व करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमें सत्य की बातें बताता है, हमें परमेश्वर की ओर लेकर चलता है, हमारे मध्य में काम करता है, हमारे भीतर काम करता है। पवित्र आत्मा बहुत पवित्र है, और जब तक हम उसको, अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे ना, तब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उपस्थित भी नहीं होता। तो इतना पवित्र आत्मा के विषय में खुदा का वचन कहता है हमें उसकी निंदा नहीं करनी। हमारे जीवन में निंदा गलती से भी ना हो जाए पवित्र आत्मा की, कि हमने उसके विरोध में कुछ कह दिया हो। तो मसीह भाई बहनों, समझ जाओ, संभल जाओ, क्योंकि खुदा का वचन हमसे और आपसे कह रहा है, क्योंकि हम उसके पवित्र आत्मा को जानते हैं, हमने उसकी पवित्र उपस्थिति को महसूस किया है। और अब जब जानने के बाद भी यद्यपि हमारे जीवन से वो अपराध हो गया, चाहे वो गलती से क्यों ना हुआ हो, गुस्से में क्यों ना हुआ हो, वो कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें
निश्चय अपने प्रभु के वचन पर मनन करते रहना है, उस खुदा को धन्य कहते रहना है और उस परमेश्वर से ऐसे सामर्थ को मांगते रहना है कि परमेश्वर हमें परिपक्व करे। उस खुदा की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे और पवित्र आत्मा को महिमा दें, प्रभु यीशु को महिमा दें, परमपिता परमेश्वर को महिमा दें कि खुदा प्रभु हमारे मध्य में रहकर काम करने पाए। हमारा परमेश्वर त्रिएक खुदा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और तीनों निश्चय एक ही है। तो परमेश्वर की बड़ी बड़ाई हमारे जीवनों से हो। हमें प्रभु यीशु मसीह को बड़ा आदर देना है, बड़ा प्रेम देना है। इस संसार में जब हम देख रहे हैं कई सारे लोग, पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हमें दिखेंगे, अलग अलग देशों में लोग दिखेंगे यीशु मसीह की निंदा करते हुए, तो हमें अपने परमेश्वर के सामने आना है बड़े नम्रता के साथ कि प्रभु यीशु ने क्षमा कर दे प्रभु। लेकिन जब उनके जीवनों में पवित्र आत्मा की निंदा होनी शुरू हो जाएगी तो कदापि हमारे परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। खुदा का वचन कहता है कि ना ही इस लोक में और ना ही परलोक में उसकी क्षमा की जाएगी। तो हम अपने परमेश्वर के मध्य में बड़े ही डरते और कांपते रहें, क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है, डरते और कांपते रहो ताकि हमारे जीवन से कोई अपराध ना हो जाए। तो हम अपने खुदा को हर पल हर परिस्थिति में धन्य कहते रहें और परमेश्वर के सारे वचन हमारे जीवनों से पूरे होते रहें। हम इस बात की गवाही देने पाएँ, हम इस बात की टेस्टमनी देने पाएँ, इसलिए हम अपने खुदा से मांगते रहें। और आज की शाम में जो प्रभु ने हमसे कहा है कि हमारे हर एक पाप की, हमारी हर एक बुराई की निंदा, हमने चाहे निंदा की हो, क्षमा किया जाएगा हमको। प्रभु यीशु का वचन कहता है 31वीं आयत में, परंतु हमारे जीवन से पवित्र आत्मा की निंदा, उसकी बुराइयां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो अपराध है, गूढ़ अपराध है जो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा और ये क्षमा के योग्य नहीं है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा को धन्य कहना है, यीशु मसीह को धन्य कहना है, परमपिता परमेश्वर को धन्य कहना है। हमारा त्रिएक खुदा है, उसकी महिमा को करना है। तो कभी भी हमारे इमोशंस, हमारे गुस्से में हमें परमेश्वर के विरोध में कोई बातें नहीं कहनी है, हमें खुदा के विरोध में कोई बातें नहीं कहनी है। हम कभी कभी बहुत कुछ कह देते हैं अपने परमेश्वर से जब भी हम विपरीत परिस्थिति में होकर गुजरते हैं कि परमेश्वर क्या यही आपका प्रेम है, क्या इसीलिए आपने मेरे लिए इतनी सारी ताड़नाओं को झेला, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं बहुत सारी। लेकिन हमें पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की, यीशु मसीह की निंदा नहीं करनी है और ये अपराध कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें बड़े ही डरते और कांपते हुए परमेश्वर के सम्मुख आना है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। तो बुद्धिमान बने, बुद्धि के साथ चलें कि हमारे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से हो। हालेलुया। तो प्रभु को धन्य कहते हैं, परमेश्वर ने आज हमें अपने वचन से भरा है। हम अपने खुदा के वो धन्यवाद देते हैं, सच में वो कहीं अधिक धन्यवाद के, आदर के, महिमा के, जलाल के योग्य है। हम क्या हैं? हम उसकी उपस्थिति में आने के योग्य भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पाप बहुत बुरे हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन से, सोचने से, विचारने से, देखने से, कामों को करने से निरंतर पाप होता है। लेकिन हम अपने खुदा की उपस्थिति में आएं और अपने आप को कहें कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। आइए हम खुदा को धन्य कहें, उसकी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आप आदि और अंत हैं प्रभु, आप अल्फा और ओमेगा हैं खुदा। आप पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा हैं मेरे परमेश्वर। आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। खुदावन पवित्रता प्रभु आपके नाम से झलकती है, पवित्रता खुदा आपके कैरेक्टर से झलकती है खुदावन। आप धर्मी परमेश्वर हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं खुदा। हम आपको धन्य कहते हैं आज की सुंदर सी शाम के लिए। हम आपको धन्य कहते हैं उम्दा वचन के लिए। आपका वचन ताया हुआ है प्रभु, हमें काटता है, छाटता है, हमें अच्छा बनाता है प्रभु, कि हम आपके राज्य में आने पाए मेरे परमेश्वर। आज आपके वचन ने हमें जो सिखाया है खुदा, की पवित्र आत्मा की निंदा हमारे जीवन से नहीं होनी चाहिए प्रभु, उसके विरोध में एक बातें भी हमारे जीवन से नहीं होना चाहिए मेरे खुदा। यद्यपि हुआ प्रभु, हमें क्षमा नहीं मिलेगी खुदा, हमें उसके विरोध में कुछ नहीं कहना है प्रभु, वरन खुदा हमें उसके विरोध में काम भी नहीं करने हैं परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, यद्यपि हमारे जीवन में ऐसे काम, ऐसी बातें हो रही है प्रभु जो पवित्र आत्मा के विरोध में है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इसी समय से हमारे जीवनों को बदल दीजिए पिता, हमारे जीवन के मार्गों को आप अपनी ओर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। आप हमें पूरी रीति से चलाएं, पूरी रीति से आप हमें आत्मा में ढाल दें खुदा, ताकि खुदा हमारे जीवन से यदि पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को, यीशु को मिले तो वो आदर हो, वो महिमा हो, वो जलाल हो प्रभु। हमारी कोई गरिमा नहीं है खुदा, हम शून्य हैं, हम माटी हैं प्रभु, लेकिन आप महान हैं
खुदा, आप महान हैं प्रभु, आप उत्तम हैं, आप पवित्र हैं, आप श्रेष्ठ हैं मेरे परमेश्वर। आपकी बड़ाई हमारे जीवनों से होती रहे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जन के लिए प्रभु जो आपके सम्मुख उपस्थित हैं खुदा, इनकी गलतियों को, इनकी नादानियों को प्रभु आप क्षमा करें, हम सभी को आप क्षमा करें प्रभु। यदि हमारे जीवन में आपके विरोध में कोई काम हुए हैं प्रभु, आप हमें क्षमा करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु हर एक जन को आपके सम्मुख लेकर आते हैं खुदा, कि आपका आत्मा उनके ऊपर आए प्रभु और वो आत्मा में भर जाए खुदावंद। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, यद्यपि वो जब वो आत्मा का स्वाद चखेंगे प्रभु, आपका स्वाद चखेंगे खुदा, तो निश्चय उनकी बातें प्रभु, उनकी सोच, उनके विचार, उनके काम करने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह। सारे काम करने के तौर तरीके बदल जाएंगे प्रभु परमेश्वर। आप उन्हें पूरी रीति से अपने में ढाल लें खुदा, ताकि उनके जीवन से निंदा नहीं वरन बड़ाई हो सके खुदा, महिमा हो सके प्रभु, प्रशंसा हो सके खुदावन। आप ऐसा मन, ऐसा हृदय सभी को दें खुदा। जितने लोग आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं प्रभु, आप उनको बड़ी रीति से बढ़ाएं खुदावन, बड़ी उत्तम आशीषों से भरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की रात को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने लोग खाते हैं, पीते हैं, आपको धन्य कहने पाए, आनंद करने पाए, जब सोते हैं प्रभु तो आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर बना रहे खुदा। अच्छे दर्शनों से आप उन्हें भरें, बुरे सपने से आप उन्हें बचाएं खुदा, शैतान की बुरी युक्तियों से आप उन्हें बचा ले मेरे परमेश्वर। हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा खुदा आपको देते हैं, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।